नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 19 जुलाई, कल है 20 जुलाई। जंतर मंतर पर जो हजारों प्रदर्शनकारी बैठे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कल 20 जुलाई को संसद के लिए मार्च करेंगे। मार्च तो सोनम वांगचुक भी करने वाले थे, लेकिन उन्हें कल इस जंतर मंतर से उठाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबरन उठाया गया और हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहां से कह रहे हैं मैं इलीगल डिटेंशन में हूं। और लगातार जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में लड़के, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर तरह के लोग आ रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। जैसे उन्हें पता चला कि सोनम वांगचुक को यहां से कल जब हटाया गया तब से, और जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया तो देखिए इतनी भीड़। जंतर मंतर परिसर के भीतर स्थिति ये है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग है, पुलिस ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं और अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। 7-8 घंटे मैं अंदर था, भयंकर उमस, गर्मी, पसीने में लथपथ, और उसके बाद लोगों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। लेकिन कौन यहाँ नहीं आ रहा है? मीडिया। मुझे याद है कि जब इसी जंतर मंतर पर अन्ना का अनशन हुआ था, पहली बार बल्कि प्रदर्शन हुआ था या अनशन हुआ था, जो भी कहें, धरना हुआ था। वो तारीख अगर मैं मेमोरी पर जाऊं तो शायद 5 अप्रैल 2011 वो तारीख थी। और उसके बाद यहाँ से लेकर और रामलीला मैदान तक कई राउंड में उनका धरना, अनशन, प्रदर्शन, कई तरह के आंदोलन हुए। तब क्या देखते थे? दर्जनों मीडिया चैनल के दर्जनों कैमरे, जिमी जिप जो बड़ी सीढ़ी वाली जो कैमरा टीम जिस पर ऊपर से डिप्यूट होती है और वाइड एंगल शूट होता है, मल्टी कैम, ये सब लगा था। जंतर मंतर पर भी लगा, रामलीला मैदान में भी लगा, और उसके बाद फिर जब निर्भया कांड हुआ तब फिर ऐसे ही जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान और इंडिया गेट के पास सैकड़ों कैमरा मीडिया के और तमाम जो जाने पहचाने एंकर हैं, चर्चित चेहरे हैं, स्टार एंकर सड़कों पर थे। लेकिन ऐसा क्या है कि इतने लोग, हजारों लोग यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और मीडिया के कैमरे नहीं है। मुख्य धारा का कोई चैनल यहाँ नहीं है, और आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था। कल कुछ लोग सुना आए थे जब यहाँ से सोनम वांगचुक को सुबह जबरन पुलिस उठाकर ले गई। और ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अगर ये 2014 के पहले की स्थिति होती तो शायद यहाँ दर्जनों कैमरा होते और लगातार चैनल पर लाइव कवरेज होता। देखिए, सोनम वांगचुक की जो डिमांड है उससे कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। कोई कह सकता है कि भाई एक शख्स अनशन करते हुए किसी मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहा है तो उनसे बात होनी चाहिए, इस्तीफा हो या ना हो, संवाद होनी चाहिए, और ये बात कम से कम चैनल पर दिखनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ये प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं। इसी देश में जितने आंदोलन हुए, जितने प्रदर्शन हुए, हर प्रदर्शन को, हर आंदोलन को 2014 के पहले कवर किया जाता रहा, घंटों, नॉन स्टॉप, 12 घंटे, 14 घंटे लगातार। लेकिन यहाँ सब कुछ बंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल मोदी की सत्ता से है, बीजेपी सरकार से है, सरकार की नाकामियों पर है, बीजेपी सरकार के मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। दौर ऐसा है, मीडिया पर अघोषित प्रतिबंध ऐसा है, जिसको अघोषित इमरजेंसी कहते हैं, अघोषित प्रतिबंध, कि यहाँ कुछ भी कवरेज चैनलों पर नहीं हो रहा है। टिकर में भी बहुत जगह नहीं चल रहा है। जो मुझे जानकारी है, ऊपर से आदेश है, निर्देश है कि सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर, उनकी डिमांड को लेकर, यहाँ हो रहे प्रदर्शन को लेकर, या हजारों लोगों की भीड़ को लेकर ऐसे कवरेज ना हो तो बेहतर है। कवरेज क्या हुआ? कल जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा ले गई पुलिस जबरन, कैसे, बार बार रिपीट कर चुका हूँ, सफेद चादर का घेरा और उसके पीछे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में, और 30 से 50 सेकंड में एकदम ले गए, जैसे पूरा फुल ड्रेस रिहर्सल पहले कर चुके थे, क्या करना वैसे कर गए। तो सुबह खबरें चली, लेकिन उन खबरों के साथ सरकार का एक नैरेटिव चला चैनलों पर। सोनम वांगचुक की चूंकि सेहत बहुत खराब थी, हाईकोर्ट ने चूंकि कहा था कि उनकी सेहत की चिंता सरकार को और प्रशासन को करनी चाहिए, उस चिंता में उन्हें यहाँ से उठाकर ले जाया गया, क्योंकि उनकी सेहत के लिए ज़रूरी था कि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा या ये नहीं पूछा, और अगर किसी चैनल पे ये पूछा गया तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कि जो तरीका अख्तियार किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्या वो तरीका सेहत की फिक्र में फिक्रमंद सरकार का तरीका था, या वो तरीका ऐसा था कि कैसे ये अनशन खत्म हो जाए, या वो तरीका ऐसा था कि कैसे आंदोलन खत्म हो जाए, या वो तरीका था कि किसी ढंग से यहाँ से उठाकर ले जाए। अभी जो सीटियां बज रही है, पता चला कि यहाँ बीएनएस की धारा 163 लागू हो गई है।
163 क्या होता है? पहले 144 सारे लोग जानते हैं, 144 अब बीएनएस चुकी है, तो बीएनएस में 163 है। मतलब भीड़ नहीं जमा हो सकती, 8-10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि यहाँ सैकड़ों लोग, हजारों लोग हो सकता है जंतर मंतर के मेन गेट के बाहर। इसलिए जो वॉलंटियर्स हैं सीजेपी के, वो वॉलंटियर्स भी करें या भीड़ ना लगाएं। अब यहाँ ये सब लोग हैं। मेरा सवाल ये है, मैं तो चैनल का एडिटर रहा हूँ, मैंने वो दौर देखा है जब इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को, इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से उठने वाली आवाज़ों को चैनल पर तवज्जो मिलती थी। और वो सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार के वक्त बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे प्रदर्शन हुए, बताया मैंने, निर्भया से लेकर अन्ना आंदोलन। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि रोकथाम कर दी गई, कभी ये नहीं हुआ कि चैनलों पर प्रतिबंध लग गया, और कभी ये नहीं हुआ कि चैनलों ने ऐसी आवाज़ों के, प्लीज़ ये ऐसे फॉलो मत करिए, मुझे इधर आने दीजिए, पर चैनलों ने उन आवाज़ों को दिखाने से कभी गुरेज किया। तो इसका मतलब क्या बदल गया? क्या इस दौर में जब हम लोग कहते हैं कि मीडिया पर एक अघोषित प्रतिबंध है, या मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है पूरी तरह से, या बड़े चैनल यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकते, चाहे ऊपरी दबाव हो, चाहे इस भीड़ को, इस आक्रोश का सामना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को लगेगा यहाँ आएंगे, गोदी मीडिया के नारे लगेंगे, उनको उनके खिलाफ इस तरह की नारेबाजी होगी और उनकी हुटिंग होगी। लेकिन हुटिंग क्यों होगी? क्यों? क्योंकि जब यह आंदोलन या इस तरह की मांग, नीट पर्चा लीक का मांग या पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन के जरिए शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करके उनके इस्तीफे की मांग हो, और उस मांग से आप दूरी बना लें जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। कोई सोनम वांगचुक, प्लीज ये मत करिए, सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद, पर्यावरणविद, मैग्सेसे अवार्ड विनर, जिनका दुनिया भर में नाम है, साइंटिस्ट, ऐसे शख्स अनशन पर बैठ जाएं, 20 दिन तक बैठे रहें, उनका वजन 9.5 किलो कम हो जाए, उनकी मांसपेशियां गलने लगे, शरीर गलने लगे, ऑर्गन फेल्योर की दिशा में आने वाले समय में खतरे दिखने लगे, और तब भी आप अगर ऐसी भीड़ को, इन आवाज़ों को, इस प्रदर्शन को, इस नाराज़गी को, इसको नज़रअंदाज करते हैं, तो सवाल उठता है कि लोकतंत्र में मीडिया का मतलब ये कतई नहीं होता है सत्ता की आवाज़। कहते हैं ना, जैसे लोकतंत्र है, मीडिया को फोर्थ स्टेट कहते हैं, फोर्थ पिलर। डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है, जो ये कह रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोग चलिए आगे, जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, जो इनकी मांग है, जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं, उनकी आवाज सुनाइए, उनकी बात सुनाइए, और सरकार जो कह रही है वो भी आप दिखाइए। सरकार का पक्ष भी सामने आना चाहिए और प्रदर्शनकारियों का भी पक्ष सामने आना चाहिए। और जिस आक्रोश का हिस्सा बनने के लिए देश भर से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में आ रहे हैं युवा, खासतौर से स्टूडेंट्स, तो उनकी आवाज़ अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप जानबूझकर विरोध की आवाज़ों को जगह नहीं देते हैं, और जब आप जगह नहीं देते हैं तब यही होता है कि कोई चैनल वाला रिपोर्टर या कोई एंकर आएगा तो उसे, उसके खिलाफ यहाँ नारेबाजी होगी। जैसे एक एंकर या रिपोर्टर, माफ़ करिए, जूनियर रिपोर्टर को आई थी, उसे यही नहीं पता था कि इनकलाब जिंदाबाद नारे का मतलब क्या है, और उस रिपोर्टर ने इस पर एतराज़ किया अभिजीत दीपके से इंटरव्यू में कि आपके यहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उस बच्ची को यही नहीं पता कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे तो भगत सिंह लगा रहे थे जब नेशनल असेंबली में बम फेंका था। फांसी के फंदे पर झूलते वक्त लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये जो नैरेटिव आप देखिए, जैसे सड़कों पर लोगों ने अपना विरोध का तरीका जो होता है, बच्चे सब, स्टूडेंट सब सड़कों पर बहुत कुछ लिख रहे हैं, पीछे इतने लोग लगातार आते जा रहे, कोई बात नहीं, ये भाई साहब रील बना रहे हैं, इतने कैमरे चल रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन यही सच्चा रिपोर्टर है। चलो ठीक है, अब आप लोग थोड़ा आगे जाइए, हम पीछे लौटते हैं। थोड़ा बोलने दीजिए, मैं आप ही लोग की बात करो, क्योंकि मैं इसमें पब्लिक वॉक्स पॉप या जनता से बहुत बार बात कर चुका हूँ, मीडिया का मैं भी हूँ, तो मेरी भी थोड़ी नाराजगी और एक्सपेक्टेशन है कि इतना भी क्या दबाव, इतना भी क्या प्रेशर, कि जो घटित हो रही है चीज़ें, जो आंदोलन हो रहा है, या इतने युवा देश भर से आ रहे हैं,
उसके प्रति आंख मूंद लेना, बिल्कुल जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो फिर आप आत्मचिंतन करते हुए ये तो सोचेंगे कि अन्ना आंदोलन के समय क्या हुआ था, जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान में कैसे सैकड़ों कैमरे लगे थे, 24 घंटे कवरेज हो रहा था, और निशाने पर कौन था? तब की सरकार, तब के प्रधानमंत्री। निर्भया का आंदोलन हुआ, निर्भया के मामले में निशाने पर कौन था? तब के प्रधानमंत्री, तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। किसी चैनल ने कोई गुरेज किया क्या उस आक्रोश को दिखाने के लिए? 24 घंटे नॉन स्टॉप कवरेज। आज सन्नाटा है। तो सन्नाटे की भी एक आवाज होती है, और सन्नाटे की वो आवाज सुनने के लिए आप चैनल खोलेंगे तो आपको वहां क्या दिखेगा, लेकिन वो आवाज यहां गूंज रही है। इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं, और तरह तरह के नारे लग रहे हैं। पुलिस ने सोचा कि सोनम वांगचुक को हटा देंगे, पुलिस का सरकार ने सोचा हटा देंगे, ये आंदोलन खत्म होगा। लेकिन यहाँ भीड़ इतनी बड़ी है कि पुलिस और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि अब इन्हें हटाएं तो हटाएं कैसे। आज की रात बहुत अहम है। चारों तरफ जो बैरिकेडिंग है ज़बरदस्त की गई है, जंतर मंतर के एग्जिट एंट्री दोनों पॉइंट पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले और सैकड़ों की तादाद में देखिए पीछे पीछे साथ चल रहे। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है मीडिया वाले अब कब आएंगे। एक मिनट, किसान आंदोलन में क्या हुआ था? ऐसे ही किसान आंदोलन में मीडिया, मुख्य धारा के चैनल्स नहीं थे। जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस पहुंची थी और लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा 26 जनवरी के 1 या 2 दिन बाद, तब मीडिया वहां पहुंची थी। क्योंकि मीडिया के लोगों को पता था कि अब तो लाठीचार्ज करके, जोर जबरदस्ती करके, बसों में लाद कर किसानों को यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो उस आंदोलन का मरसिया लिखने के लिए मीडिया के लोग पहुंचे थे। यहाँ भी शायद पहुंचेंगे जब उन्हें लगेगा कि अब मरसिया लिखने का वक्त है, यह आंदोलन खत्म हो रहा है, या आंदोलन नहीं चलेगा, या आंदोलन विड्रॉ कर लिया, या सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया, या सरकार ने इस आंदोलन के खत्म करने के तरीके तलाश करके या भीड़ को चलता कर दिया। तब वो मीडिया के लोग आएंगे ये दिखाने के लिए कि कैसे सब खत्म हो गया जैसे कल आए थे। बहरहाल ये जंतर मंतर का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से जो लगातार लोग, अब ये वॉलंटियर्स हैं, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ बीएनएस की धारा 163 लग गई है। इसका मतलब यहाँ भीड़ मत जुटाइए, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ये वॉलंटियर्स कर रहे हैं, लेकिन भीड़ तो उस 163 बीएनएस की धारा के मायने को खत्म कर रही है। और इसलिए कहीं न कहीं वैकल्पिक इंतजाम हो रहे होंगे कि कल जब यहाँ से अगर रवाना होने के लिए तब तक ये बैठे रहे, तो आगे संसद के आसपास यहाँ तक जब 163 है वहाँ भी होगा, वहाँ न पहुँचे उसके लिए क्या मुकम्मल इंतजाम पुलिस करेगी। तब मुमकिन है कि मीडिया के बहुत सारे चैनल वो देखने के लिए आए कल कि इन्हें रोका कैसे जा रहा है, और इस आंदोलन के प्रति सरकार या पुलिस का रवैया क्या है, क्या बल प्रयोग होता है, क्या आंदोलन खत्म करने के दूसरे तरीके अख्तियार किए जाते हैं, या क्या कुछ होता है। तब आप मीडिया को देखेंगे। तो मीडिया के दोस्त लोग दुखी होते हैं जब उन्हें कहीं हुटिंग किया जाता है। तो उसके लिए देखिए, अब उस हुटिंग की वजह आपने खुद तय की, क्योंकि आप ऐसे आंदोलनों की आवाज़ को कहीं नोटिस नहीं करते। तो बढ़ो, आगे बढ़ो आप लोग। अभी आप शूट ही नहीं करने दे रहे। हम आपके साथ ही रहेंगे। चलो ठीक है, हमारे साथ रहिए। बहरहाल कल रात में भी क्या हुआ कि बहुत सारे लोग लगातार आए। आप लोग रात में रहोगे क्या इधर? हाँ, रात में रहूंगा। हाँ, पुलिस पकड़ है, हमारे साथ क्यों रहोगे? वहां जाओ जंतर मंतर पे। एक मिनट, अब देखो, जैसे जिसने भी हाथ में पकड़ा है, अगर दम है तो आकर बात करो, गुंडागर्दी बंद करो। मैं कहूँगा एक सेकंड थोड़ा दिएगा। ये एक मैसेजिंग तो है कि मैं नहीं कहूँगा दम है या नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आकर बात तो करो, बात तो की जानी चाहिए। आप जबरदस्ती आंदोलन खत्म करने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश करते हैं या करेंगे, सोनम वांगचुक को जबरन यहाँ से लपेट कर कपड़े में ले जाते हैं, लेकिन आप बात करने को तैयार नहीं होते। आज हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से जो याचिका थी, याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार के पक्ष से जो एजी वहाँ सरकार की तरफ से आए थे, उन्होंने दलीलें दी कि कैसे सरकार फिक्रमंद है,
उनकी सेहत को लेकर। लेकिन जो फिक्रमंद सरकार है, उन्होंने 20 दिन तक यहाँ बैठे रहे सोनम वांगचुक, बहुत शुक्रिया आपका, उन्होंने कभी परवाह उनकी सेहत की नहीं की। आज फिक्रमंद, ये देखो, जहाँ कैमरा दिखाओ इधर, ये देखो कितने मोबाइल कैमरे यहाँ चल रहे हैं। चलिए बहरहाल, अब इस तरह के नारे में ही क्या होगा ना, कोई सुधीर चौधरी और कोई चैनल वाला निकालेगा कि ये सब लोग यहाँ पे एंटी नेशनल है, पता नहीं क्या आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, क्या लगा रहे हो नारे, इसी में होगा क्या? किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, क्या बोल रहे हो आप लोग? अच्छा, तो ये बोलो नाम लेके पूरा। लेकिन 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 मोदी जी से भी आज़ादी, मैं कहूँगा, एक मिनट, नारे मेरे पीछे मत लगे, नो, ऐसे मत करो। मोदी जी से भी आज़ादी को जंतर मंतर के चौराहे पे नहीं मिलेगी, जनता तय करेगी। जनता ने ही चुना है, 240 सीटें थी, बाद में भले जोड़ घटाव करके जुगाड़ करके उन्होंने 40-45 और जोड़ लिए एक्स्ट्रा, लेकिन जनता ने जिताया, जनता ने वोट दिया। बहुमत से कम सीटें थी 32, लेकिन फिर भी सरकार उन्होंने अपने हिसाब से, जैसे भी नायडू या नीतीश कुमार, बाद में तो और भी बहुत खेल हुए, बनाए। तो ये सरकार चुनने का काम जंतर मंतर पर नहीं हो सकता है, न किसी सरकार को बेदखल करने का काम हो सकता है, लेकिन किसी मंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय करने का काम जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए दबाव बनाने का काम कर सकते हैं, वही ये कर रहे हैं। लेकिन इनकी आवाज़ तो चैनलों पर उठनी चाहिए। अब मैं खत्म करूंगा, थैंक यू, नमस्कार।